हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद कंसेप्ट में। और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, काम और समय का पार्ट 5 जो होगा रुपए पर आधारित प्रश्न। तो रुपए पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है, आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन दिया है, ए एक कार्य 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है तथा सी 15 दिन में। वे तीनों लोग उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तथा उन्हें 4500 रुपये दिए जाते हैं, तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि तीनों लोग मिलकर कार्य करते हैं और काम करने को टोटल पैसा 4500 रुपया मिलता है, तो उसमें से बी का हिस्सा कितना है। आइए निकालते हैं, कैसे निकलेगा। क्वेश्चन में दिया है कि ए कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसको 12 दिन में कर सकता है और सी जो है उसको 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल के। 10, 12 और 15 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 60। अब देखेंगे कि ए एक दिन में कितना कार्य करता है, बी कितना करता है और सी कितना करता है। तो 10 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 10 छक्के 60, ये हो जाएगा 12 पचे 60 और ये हो जाएगा 15 चौके 60। तो तीनों संख्याओं का एक दिन का कार्य पता चल गया। तो तीनों संख्याओं का जो इफिशियंसी है, ए, बी और सी, तीनों संख्याओं का जो इफिशियंसी आया है वो है ए 6 कार्य करता है, बी 5 करता है और सी 4 कार्य करता है। अगर तीनों लोग समान कार्य करते हैं और कोई बीच में से छोड़ के नहीं जाता है तो दिन से ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, दिन से कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग इफिशियंसी से इसका रेशियो निकाल सकते हैं कि बी को कितना पैसा मिलेगा। तो बी 5 कार्य करता है 15 में से और टोटल पैसा उन लोगों को मिला है 4500 रुपया। तो बी का हिस्सा होगा यहाँ से निकालेंगे तो 15 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 15 45 300 और 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कि 1500 रुपया बी को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने था वाला, उसको नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन दिया है कि 2 आदमी को एक काम करने के लिए 960 रुपये मिलते हैं, वे इसे 16 और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे तीसरे आदमी की सहायता से काम 8 दिन में पूरा कर देते हैं, तो तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होगा। तो पहला आदमी जो है वह कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। दूसरा आदमी है कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल कर। तो 16 और 24 का लॉस जब निकालेंगे तो आएगा 48 यानी 48। तो पहला आदमी एक दिन में 16 × 48 3 कार्य करेगा और दूसरा आदमी 24 × 48 2 कार्य करेगा। क्वेश्चन में दिया है कि तीसरे आदमी की सहायता से कार्य को 8 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। अगर 48 कार्य 8 दिन में हो जा रहा है तो एक दिन में कार्य जाएगा 8 से 8 × 48 यानी एक दिन में 6 कार्य होता है। एक दिन में 6 कार्य होता है, उसमें से पहला आदमी 3 कार्य करता है, दूसरा 2 कार्य करता है, यानी 5 कार्य तो ये दोनों लोग मिलकर करते हैं। तीसरा आदमी 1 कार्य करता होगा, तभी तो 6 कार्य होगा एक दिन में। तो तीसरे आदमी का पूछा है कि कितना पैसा उसको मिलेगा। तो समान दिन में काम करते हैं, कोई बीच में से छोड़ के जाता नहीं है। तो तीसरा आदमी को जो हिस्सा आएगा वो 1 कार्य करता है, मिलाकर 3, 2, 5 और 1 6 यानी 1/6। टोटल पैसा इन लोगों को मिलता है 960 रुपया। 960 तो 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 6 कम 6 36 और 0 यानी 160 रुपया हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए तीसरा आदमी एक दिन में 1 कार्य करता है, तो टोटल काम 8 दिन में पूरा हुआ है, तो काम करेगा 8 दिन में 8 कार्य करेगा और 48 कार्य टोटल है। अगर तीसरा आदमी एक दिन में 1 कार्य करता है और काम 8 दिन में ख़त्म हुआ है तो 8 दिन में 8 कार्य करेगा, तो 48 में तो 8 काम करेगा। तो जब वो 48 में से 8 काम करेगा तो इसको 8 ही काम का पैसा मिलेगा। तो 8/48 टोटल उसको 960 रुपया मिल रहा है। तो ये काटेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा, फिर 6 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 कम 6 36 और 0 यानी 160 रुपया ऐसे भी निकाल सकते हैं।
क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया है PQR को एक काम करने के लिए 5,750 रुपया में नियुक्त किया गया है। P और Q ने 19/23 कार्य किया तथा Q और R ने मिलकर 8/23 कार्य किया, तो Q का हिस्सा बताइए। तो इसमें Q का हिस्सा बताना है। तो दिया है कि P प्लस Q ने 19/23 काम किया और Q और R ने मिलकर 8/23 काम किया। तो दोनों का डिनोमिनेटर यानी कि हर बराबर है, तो हम लोग मान लेंगे कि टोटल वर्क जो है 23 है। टोटल वर्क अगर 23 मान ले रहे हैं तो 23 में से जब 19/23 कार्य P और Q मिलकर करेंगे तो 23 से 23 कट जाएगा, यानी कि 19 कार्य कर रहे हैं। उसी तरह Q और R मिलकर 8 कार्य करेंगे तो आ जाएगा हमारा P प्लस Q प्लस R। मान लीजिए टोटल वर्क 23 है। क्वेश्चन दिया है कि P और Q मिलकर 19/23 कार्य करते हैं, यानी कि 19 कार्य करते हैं, और Q तथा R मिलकर 8/23 यानी कि 8 कार्य करते हैं। 23 का जब 8/23 हम लोग निकालेंगे 8/23 तो 23 से 23 कट जाएगा। तो पूछा है कि Q का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पे दिया है P Q R मिलाकर 23 कार्य करते हैं। यहाँ पर दिया है P और Q मिलकर 19 कार्य करते हैं। तो P और Q अगर 19 करते हैं तो R जो है 4 करता होगा, और यहाँ पर दे रहा है Q और R मिलकर 8 कार्य करते हैं। Q और R मिलकर 8 कार्य करते हैं, तो R जब 4 कार्य करता है तो Q भी 4 कार्य करता होगा, तभी दोनों लोग मिलकर 8 कार्य करेंगे। तो बचा हुआ 15 कार्य P करता है। बचा हुआ 15 कार्य P करता है। तो पूछा है Q का हिस्सा कितना है। तो Q का हिस्सा Q करता है 4 कार्य। टोटल मिलाकर 23 में से 4 कार्य Q करता है। 23 में से अगर 4 कार्य Q करता है तो 4 कार्य का उसको पैसा मिलेगा। तो टोटल मिल रहा है 5,750 रुपये। तो Q का हिस्सा निकाल देंगे। 23 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 23 दूना के 46, 46 आएगा। तो यहाँ पर बचेगा 11 और 5 115 हो जाएगा। तो 23 बचे 115 हो जाएगा, और ये 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो 4 से जब 250 में गुणा करेंगे तो आएगा 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि Q का हिस्सा आ जाएगा 1000। क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दिया है कि A और B एक काम को 6 और 8 दिन में कर सकते हैं। C की मदद से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा किया। काम के लिए 1848 रुपये मिले, तो C का हिस्सा बताइए। तो क्वेश्चन दिया है कि A जो है काम को 6 दिन में और B जो है काम को 8 दिन में कर सकता है। तो C की मदद से 3 दिन में काम पूरा किया, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 24। ये 1 दिन में करेगा 6 चौका 24 4 कार्य, और ये करेगा 8 तरीके 24 3 कार्य। और काम कर रहा है कि 24 काम जो है वो 3 दिन में पूरा हो गया C की सहायता से। तो C की सहायता से अगर 24 कार्य 3 दिन में पूरा हो रहा है तो आ जाएगा 3 8 24, यानी 1 दिन में 8 काम होगा। ये 1 दिन में 4 करेगा, B 1 दिन में 3 काम करेगा, तो C बचा हुआ काम 1 कार्य 1 दिन में करेगा। तभी तीनों लोग मिलकर कार्य करेंगे तो 1 दिन में 8 कार्य होगा, जो कि 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो पूछा है C को कितना हिस्सा मिलेगा। तो C 1 दिन में 1 कार्य करता है, और टोटल इन लोगों का एफिशिएंसी है, क्योंकि कोई छोड़कर जा नहीं रहा है, 4 3 7 1 8, यानी 1/8 कार्य C टोटल कार्य में से 1/8 कार्य किया है। पैसा मिला है 1848 रुपया। जब 1848 रुपया मिला है और C 1/8 कार्य किया है, तो C का हिस्सा आ जाएगा 8 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना के 16 और 8 तरीके 24 8 एकम 8, यानी कि 231 रुपया, जो कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। अगर वैसे निकालेंगे कि काम टोटल 3 दिन में पूरा हुआ है, तो C 1 दिन में 1 कार्य करता है, तो 3 दिन में 3 कार्य किया होगा। टोटल 24 में से
3 कार्य एक सी किया होगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा, तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 8 24, 1/8 आ जाएगा और मिला है 1848। यहाँ से भी इसको काटेंगे तो आ जाएगा 231। तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दिया है कि ए, बी और सी क्रमशः 32, 48 और 24 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। वे 4 दिनों तक कार्य करते हैं, फिर ए ने कार्य छोड़ दिया। उसके बाद बी और सी 2 दिनों तक कार्य करते हैं, फिर बी ने कार्य छोड़ दिया और शेष कार्य सी ने पूरा किया। अगर कुल 6,840 रुपये मिले तो सी का हिस्सा बताइए। तो आइए निकालते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ए, बी और सी 3 लोग हैं। एक कार्य को 32 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 48 दिन में कर सकता है और सी जो है उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। तो तीनों संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, 32, 48 और 24 है। 8 से तीनों संख्या कट जा रही है तो 8 से हम लोग भाग लगा देंगे और जो आएगा उसमें फिर 8 से गुणा कर देंगे। 8 से इसको काटेंगे तो 8 चौको 32, 8 छक्का 48 और 8 3 24। अब यहाँ से 4, 6 और 3 का एलसीएम हम आसानी से बता सकते हैं कि 12 है। 8 से जो काटे थे यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 12/96, यानी कि 32, 48 और 24 का हमारा एलसीएम आ जाएगा 96। टोटल वर्क आ जाएगा 96 वर्क है। अब देखेंगे कि एक दिन में कितना कार्य करता है। तो 32 से जब इसमें भाग देंगे तो 32 ત્યાં 96 हो जाएगा और 48 दूना के 96 और 24 चौका 96। ये आ जाएगा तीनों लोग का एक दिन का कार्य। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों लोग साथ मिलकर कार्य करते हैं और 4 दिन के बाद ये छोड़ देता है। मान लीजिए कार्य यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 4 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग कार्य करते हैं 4 दिन तक। उसके बाद कार्य छोड़ दे रहा है ए। फिर उसके बाद 2 दिन तक दिया है बी और सी 2 दिनों तक कार्य और करते हैं। तो यहाँ पर बी प्लस सी कार्य करेंगे, ये लोग 2 दिन तक करते हैं, फिर बी कार्य छोड़ देता है और शेष काम को सी पूरा करता है। तो बताना है कि सी का हिस्सा कितना है। देखते हैं कैसे लगेगा। तो ए, बी प्लस सी ये एक दिन में 3 कार्य करता है और जो छोड़ कर जाता है तो उसको घटा देंगे। ये एक दिन में 3 कार्य करता है और 4 दिन के बाद छोड़कर चला जाता है तो 12 इसमें से माइनस कर देंगे। बी 4 दिन यहाँ करता है, 2 दिन यहाँ, यानी कि 6 दिन करता है और एक दिन में 2 कर पाता है तो 6 दूना के 12 यहाँ, फिर 12 माइनस कर देंगे। -12 और -12 2 बार है, यानी 24 माइनस करना है 96 में से। 24 जब माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 72, यानी कि 72 कार्य। ए अपना कार्य करके हट गया, बी कार्य करके हट गया तो 72 कार्य सी किया होगा। तो सी टोटल 72 कार्य किया है 96 में से, 96 में से 72 कार्य तो सी किया है। तो सी का पूछा है कि सी को कितना पैसा मिलना चाहिए। तो सी जो है कि 96 में से 72 कार्य अकेले किया है तो 72 कार्य का उसको पैसा मिलेगा। तो टोटल पैसा मिल रहा है 6,840। 6,840 तो यहाँ से भी निकल सकता है। इसको काट देंगे तो कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो 12 × 96 और 12 × 72 हो जाएगा। और इसको काट देंगे, 2 से और काटेंगे तो 2 × 6 और 2 × 8 और 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1 4, 7 × 28 और 4 × 1 4 और 0। अब गुणा कर देंगे 1710 का 3 में तो 0, 3 × 1 3, 3 7 21, 3 × 3 2 5, यानी कि आ जाएगा 5,130, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यू का हिस्सा 5,130 रुपया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दिया है यस टी यू एक कार्य 40, 48 और 60 दिन में पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने के लिए 10,800 रुपये मिलते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले तथा यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला गया। तो शेष कार्य यश पूरा करता है, तो यश का हिस्सा बताइए। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा। यश जो है
यस, टी और यू 3 लोग हैं। यस कार्य को 40 दिन में कर सकता है, टी जो है 48 दिन में कर सकता है और यू जो है 60 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे, 40, 48 और 60 का। तो ऐसे ही निकालेंगे 40, 48 और 60 का। तो देखेंगे किस संख्या से चारों कट रहा है। अगर 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, 4 से इसको काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 15 हो जाएगा। 4 से हम अगर काट रहे हैं तब तो 10, 12 और 15 का लॉस जो आएगा 60, और 4 से यहाँ भाग दिए तो 4 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 4 से जब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 6 चौको 24 यानी कि 240। तो हमारा लॉस हो जाएगा 240। अब देखेंगे कि यस एक दिन में कितना कार्य करता है, टी कितना करता है, यू कितना करता है। अगर 40 से इसमें भाग देंगे तो यह जाएगा 6 बार में। तो 40 छक्का हो जाएगा 240। 48 से देंगे तो ये जाएगा 5 बार, और 60 से देंगे तो ये जाएगा 4 बार में। तो पूछा है कि क्वेश्चन दिया है कि टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले चला जाता है और यू जो है 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य यस पूरा करता है, तो यस का हिस्सा बताइए। तो पहले ये निकालेंगे टोटल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो टोटल कार्य मान लीजिए कि यहाँ से चल रहा है, टोटल कार्य यहाँ से पूरा होगा, 240 कार्य पूरा करना है इतना दिन में। तो टोटल कार्य हो जा रहा है, इसी को निकालना है। और इसमें से जो कि टी है वो 2 दिन पहले चला जा रहा है। टी 2 दिन का कार्य नहीं कर रहा है। अगर टी 2 दिन का कार्य और करता तो टी 1 दिन में 5 करता है, 2 दिन और करता तो 10 कार्य और एक्स्ट्रा हो जाता है इसमें 240 में। यू जो है 5 दिन पहले जा रहा है। अगर ये 5 दिन करता और 1 दिन में 4 करता है तो 5 चौको 20, ये 20 कार्य और एक्स्ट्रा कर लेता है। तो टोटल मिलाकर इसी समय में कार्य हमारा हो जाता 4 2 6 1 7 यानी कि 270 वर्क होता। तो निकाल लेंगे कि टोटल कार्य कितने समय में पूरा हुआ। तो 6 5 11 और 4 15 यानी कि 270 कार्य 1 दिन में ये लोग 15 करेंगे तो आ जाएगा कितने दिन में निकलेगा। 15 से इसमें भाग दे देंगे तो हो जाएगा 15 एकम 15 और बचेगा 12 और 0, 15 8 120 यानी कि 18 दिन में टोटल कार्य पूरा हुआ। तो हमारा आ जाएगा कि 18 दिन में टोटल कार्य, 18 डेज में टोटल कार्य पूरा हुआ है। तो निकालना है कि यस का हिस्सा कितना है। तो यस 1 दिन में 6 कार्य करता है। यस 1 दिन में 6 बनाएगा तो 18 दिन में इतना बनाएगा, 18 गुणे 6 और टोटल है 240। टोटल 240 वर्क में से 18 गुणे 6 जितना कार्य यस किया है इसी का उसको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा 10,800 में से ही इसको पैसा मिलेगा। तो इसको काट लेंगे, तो काटेंगे तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 चौको 24 ये हो जाएगा 40, और इसको काट लेंगे 0 से 0 और 4 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, 7 चौको 28 हो जाएगा और 0। अब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 0, 18 7 126 और 18 दूना के 36 और 12 आ जाएगा 48 यानी कि 4,860 रुपया हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।